सबके पास जाकर देख लो। फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर दो। दुख सामने खड़ा होना जीजियो, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ असुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा भंडार क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से कहना है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी का कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना अपना। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, एक लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल ये निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक। अपने देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय का भाव, हृदय का। और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे होते, कहा किसी ने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है, इसलिए शिव की याद आ रही है। शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो, तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला है। कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य अवश्य करो। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सबको एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाओ। जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा, किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार, और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रख कर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो बुधवार के दिन भी, और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना। पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत बोलना, मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, साथ जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले और में गया वो, पर तुम्हें नहीं बोलना है। और वो कलश ब्राह्मण के अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए। महाराज ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर
विवाह संबंध पक्का हो जाता है। विवाह संबंध, चने की दाल का दान कुछ सहज नहीं है। जिस नारी का रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। कोई सहज नहीं है महाराज। चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है, तो स्वर्ण दान के बराबर मान्य है महाराज।